पूरे राज्य के अधिवक्ता इस बात से उत्साहित हैं कि ये सरकार, झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए जो सौगात दी है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा होने से निश्चित रूप से अधिवक्ताओं को इलाज में अच्छी सुविधा मिलेगी और ये सरकार का एक सराहनीय पहल है। 30,000 अधिवक्ताओं की संख्या है जो सरकार का डाटा है अभी तक के पूरे जिले राज्य में। तो 30,000 अधिवक्ताओं ने आज तक कहीं कुछ सरकार से पाया नहीं। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो इनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में सोची है, तो जाहिर सी बात है कि अधिवक्ता भी उनके बारे में सोचेंगे। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का जो मांग है काफ़ी दिन से चला आ रहा है और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को जितनी जल्दी हो वो उसको लागू करे ताकि सरकार ये बताए लोगों को, अधिवक्ताओं के बीच में, हमारा सिर्फ आपको आर्थिक सुरक्षा नहीं देना है, हमको सामाजिक सुरक्षा भी देना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग सरकार को उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के बारे में सरकार ने कुछ सोचा। आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं है, आज़ादी से पहले से, आज़ादी से आज तक किसी सोचा नहीं। ये सरकार है, पहली सरकार है जो इस तरह की कदम सोचा है। ये बड़ा अच्छा है हम लोग के लिए। नमस्कार, अभी हम मौजूद है जमशेदपुर स्थित कोर्ट परिसर में। यहाँ बार एसोसिएशन कार्यालय के बगल में अभी अधिवक्ताओं की जो भीड़ लगी है, ये कल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो पेंशन योजना को पारित किया गया है उसको लेकर के इनमें काफ़ी उत्साह है। आइए हम सीधे यहाँ सीनियर अधिवक्ताओं के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनमें स्कीम को लेकर के क्या है। सर, यहाँ पर जो कल जो स्कीम जो पास हुई है झारखंड कैबिनेट में, मुख्यमंत्री ने जो अधिवक्ताओं को जो सौगात दी है उसको लेकर के क्या? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो यहाँ अधिवक्ता आपके सामने दिख रहे हैं, हम सब लोग जमशेदपुर के प्रैक्टिशनर हैं और जमशेदपुर सिविल कोर्ट में जो भी अधिवक्ता है हम सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस चीज़ को सुन करके, क्योंकि मुझे पता है, मैं एक मुख्यमंत्री और अधिवक्ता संवाद हुआ था जनवरी 7 को 2023 में। वहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोगों ने उस संवाद में अपना ये पक्ष रखा था कि हमको ये सब सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए और हमारे युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने उस वक्त हम लोग को आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द हम लोग इस मैटर को कैबिनेट के अंदर ला करके इस पे विचार करके और आपके समक्ष लाएंगे। और चूंकि इसमें समय लगता है, क्योंकि फंड एलोकेशन का इंतजाम करना होता है सारी चीज़ों का, उसको देखते हुए वो सारी चीज़ों को करने के बाद कल कैबिनेट में ये फैसला हो गया और बहुत जल्द ये सबके हाथ में जो लोग उस इफेक्टिव डेट से जैसे ही होगा सबको मिलना शुरू हो जाएगा। और हमको लगता है कि जमशेदपुर के ही अधिवक्ता नहीं बल्कि पूरे राज्य के अधिवक्ता इस बात से उत्साहित हैं कि ये सरकार, झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए जो सौगात दी है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। और मैं खास करके अपने होनहार अधिवक्ता, महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनके विचार से जब झारखंड स्टेट बार काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था तब भी यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता था। ये एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के तहत डेथ बेनिफिट, पेंशन स्कीम, स्टाइपेंड, ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने सबको धरातल पे ला करके उसको प्रूव किया और लोगों के बीच बांटने का काम किया। वो काफ़ी काबिले तारीफ है और हम सब लोग उनके आभारी हैं। सर, ये पेंशन योजना की राशि को जो है 7,000 से बढ़ा करके 14,000 किया गया है, इससे अधिवक्ताओं को कितना लाभ है? इससे निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि पहले जो राशि मिलती थी अब वो जो है सीधे दुगनी हो जा रही है। तो किसी भी राशि का दुगना होना वो निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक होगा किसी भी अधिवक्ता के लिए। और आगे चल के खास करके हमारे वैसे अधिवक्ता जो कि एक सर्टेन एज के बाद उनमें शक्ति नहीं रहती है कि आकर के प्रैक्टिस कर सके, या किसी दुर्घटनावश कोई अधिवक्ता जो है आसक्त हो जाते हैं कि हम कोर्ट में आकर काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भरण पोषण की एक मिनिमम गारंटी तो उसमें मिल ही जाती है। पहले जो 7,000 राशि थी वो अब 14,000 हो जाएगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सहयोग है ये, और इसके लिए हम सरकार और महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन जी के आभारी तो निश्चित रूप से रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो को इससे कितना फायदा होगा? अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि अधिवक्ताओं का मामला था, और अधिवक्ताओं को जो फायदा मिल रहा है उससे अधिवक्तागण जो है उनमें ज्यादा खुशी है। 20,000 अधिवक्ता भी वोटर्स हैं तो उनका वोट प्रतिशत तो उसका ज्यादा। देखिए, कोई भी सरकार का अच्छा काम होता है तो थोड़ा रुझान तो जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका फायदा सरकार को मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। उसके लिए अभी
झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए जो स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख का शुरू किया गया है, इससे मतलब कितना बेनिफिट होगा, इसकी कितनी जरूरत थी अधिवक्ताओं को? देखिए, राज्य सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि पूरे राज्य के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने का काम किया है। हम अधिवक्ताओं को कोई भी सरकारी राशि, चाहे कोई भी प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा आज तक नहीं प्राप्त हुई है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। यह सरकार ने एक सराहनीय पहल किया है, अधिवक्ताओं को इससे लाभान्वित करने का काम किया और निश्चित रूप से इससे अधिक अधिवक्ता लाभान्वित होंगे। हम कहीं भी बीमार पड़ते हैं तो हमारा अपना बार का जो फंड होता है उससे कुछ इलाज के लिए हमको मिल जाता था, उसके बाद बार काउंसिल से कुछ पैसा मिल जाया करता था, लेकिन वो काफ़ी कम राशि होती थी। 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा होने से निश्चित रूप से अधिवक्ताओं को इलाज में अच्छी सुविधा मिलेगी और ये सरकार का एक सराहनीय पहल है। अधिवक्ता जो है काफी लंबे समय से जो है अपनी मांगों को जो है पहले भी सरकार के पास रखते आए हैं, अब भी रख रहे थे, तो अब क्या लगता है कि सरकार ने जो पहल की है इसका कितना लाभ होगा? बहुत बढ़िया निर्णय है, आम अधिवक्ता इससे खुश है। आप बताइए। हम बहुत खुश है, हमारे स्वास्थ्य बीमा हमारे सरकार द्वारा हुआ, हम सभी अभी अधिवक्ता बहुत खुश है। बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ा खबर है। अभी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जो भी मतलब नए अधिवक्ता होंगे उनको जो है प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5,000 रुपए दिए जाएगा। इसका कितना लाभ मतलब नए ये प्रैक्टिशनर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी भी वकील का जो इनिशियल स्टेज होता है ना 2-3 साल, वो बहुत कठिन ही होता है और हम लोग इस स्टेज से गुजरे, हम लोग जानते कितना होता है। इसलिए 5,000 राशि तो बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन राशि है। पहले 1 या 2,000 खाली स्टेट बार काउंसिल से मिलता था, जो कि बहुत ही अपर्याप्त था। शुरू के लिए 5,000 तो होना ही चाहिए, निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये बहुत अच्छा है कि सरकार नए अधिवक्ताओं के बारे में सोची है और ये राशि उनको दिया जाए। राशि बहुत ज़रूरी थी, ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और सरकार का दूसरा वाला जो आपका मेडिकल बेनिफिट है, और पढ़े हैं पेपर में कि कैशलेस है, ये तो बहुत अच्छा वकीलों को, क्योंकि 80% वकील ऐसे हैं बेचारे जो कि कोई भी दुर्घटना बीमार हो जाने से बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं, अगर कोई भी बीमारी का खर्चा उनको आ जाता है। तो ये कैशलेस वाला स्कीम बहुत ही अच्छा है और हमको लगता है कि पहले यह सरकार है झारखंड के बनने के बाद जो अधिवक्ताओं के बारे में सोची है और एक साथ 2-3 स्कीम को लाई है, ये बहुत अच्छा है। अधिवक्ता वर्ग में खुशी है इससे। सर, ऐसा देखा जाता था कि पहले जो काफ़ी सीनियर होने पर भी मतलब काफ़ी उम्र होने के बाद भी जो है अधिवक्ता जो है प्रैक्टिस करते थे, तो अब जो है 65 साल के बाद जो पेंशन की राशि को दुगनी किया गया है, तो इससे मतलब क्या अधिवक्ता जो है इस और जाएंगे? हाँ, एकदम जाएंगे। ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, ऐसा पहली बार हुआ है। हम लोग बहुत त्रस्त थी इससे हम लोग को बड़ी खुशी है और हम लोग सरकार को उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के बारे में सरकार ने कुछ सोचा। आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं है, आज़ादी से आज तक किसी सोचा नहीं। ये सरकार है, पहली सरकार है जो इस तरह की कदम सोचा है। ये बड़ा अच्छा है हम लोग के लिए। सरकार को इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, सवाल ये नहीं है, ये सवाल लाभ हानि का नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है सभी वर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, और सरकार उसी जिम्मेदारी के तहत ये कदम उठाया है। क्योंकि जब 7 जनवरी 23 को अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम हुआ, एजी साहब उसमें बहुत उनका महत्वपूर्ण रोल रहा और उसमें जो सरकार को प्रस्ताव दिया गया, उसके बाद कोर्ट फीस में बढ़ोतरी हुई, सरकार के विनियोग में वृद्धि हुआ, तो सरकार को ये लगा कि इसका कुछ हिस्सा अधिवक्ता के भी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा पर खर्च होनी चाहिए, जिसका नतीजा जो उस समय का प्रस्ताव था उस पर 1 साल पूरा होमवर्क हुआ। ऐसा पहला योजना है कि कैबिनेट डिसीजन के बाद फंड का एलोकेशन भी तुरंत कर दिया गया कि किस फंड में 24-25 वर्ष के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए कहां से कितना पैसा जाएगा। इसलिए ये कहना कि लागू नहीं होगा, हमारे ख्याल से इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि फंड का एलोकेशन ने कैबिनेट सचिव कल ही कर दिया कि इंश्योरेंस के लिए हम 9 करोड़ ट्रस्टी कमेटी को देंगे। सर, मेरा सवाल ये था कि मतलब इसका सरकार को कितना लाभ होगा आगामी विधानसभा चुनाव में? हम तो आपको कहे कि सरकार को लाभ हो हानि हो ये बहुत मैटर नहीं है। सरकार को लाभ के लिए सारा काम करता है ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हर वर्ग की उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने एक कदम उठाया है, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को लाभ होनी चाहिए। 30,000 अधिवक्ताओं की संख्या है जो सरकार का डाटा है अभी तक के पूरे राज्य में, तो 30,000 अधिवक्ताओं ने आज तक कहीं कुछ सरकार से पाया नहीं। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो इनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में सोची है, तो जाहिर सी बात है कि अधिवक्ता भी उनके बारे में सोचेंगे, तो इसका लाभ
कुछ हिस्से तक जरूर मिलेगा, हमको ऐसा लगता है कि लाभ मिलना भी चाहिए। तो ये 30,000 अधिवक्ताओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार विधानसभा में झामुमो की ओर आकर्षित होगा। मुझे लगता है कि अगर कोई किसी को लाभ दे रहा है बैठ करके तो उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आर्थिक, अगर कोई, हम क्या चाहते हैं, कोई, हम सरकार से क्या चाहते हैं, हमको रोजगार मिले, हमको और सामाजिक सुरक्षा मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले। अगर सरकार ने हमें ये तय किया अपने आप में कि हमको आर्थिक सुरक्षा देगा, हमारा सामाजिक सुरक्षा करेगा, तो डेफिनेटली हम उनकी तरफ जाएंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ना तो झामुमो है, ना कांग्रेस है, ना ही भारतीय जनता पार्टी है। हम अधिवक्ता हैं, हम समाज के लोगों के लिए हैं। अगर हमारे लिए कोई हमारी तरफ देखता है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी तरफ देखें जब वक्त आए। तो मैं आपको और एक बात बता दूं कि आपके माध्यम से मैं अपने एजी साहब और अपने जुआ और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को एक फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि झारखंड स्टेट में झारखंड एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का जो मांग है काफ़ी दिन से चला आ रहा है और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को जितनी जल्दी हो वो उसको लागू करें, ताकि सरकार ये बताए लोगों को, अधिवक्ताओं के बीच में, हमारा सिर्फ आपको आर्थिक सुरक्षा नहीं देना है, हमको सामाजिक सुरक्षा भी देना हमारा कर्तव्य है। और उसमें वो, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जब उनको ये संवाद मिलेगा तो वो ज़रूर इस पे विचार करेंगे और अधिवक्ता जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने में हमें उम्मीद है कि वो जरूर अपनी मंशा बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। नहीं, लाभ हानि के बारे में एक बात और जान लीजिए कि पूरे देश में ये सारी स्कीम सबसे पहले दिल्ली सरकार ने लागू किया था और दिल्ली सरकार को उसका भरपूर लाभ मिला। झारखंड ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ पूरी स्कीम यहाँ लागू हुई। तो अगर दिल्ली वाले दिल्ली स्कीम से दिल्ली सरकार को लाभ मिल सकता है तो झारखंड सरकार को भी लाभ मिलेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है, इसमें कहीं दूर आए नहीं। मेरे को इसके बारे में कुछ कहना है, यही कहना है कि 65 ईयर्स तो बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जो प्रैक्टिशनर है उनको ही मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा नॉन प्रैक्टिशनर है जिन लोगों को मैंने इलेक्शन का समय देखता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस उनका है ही नहीं। अब वो आकर के अगर वो भी ये फ़ायदा लेने लगेगा तो ये हमारे लिए क्षति हो जाएगा। दूसरी, अगर कोई रिटायरमेंट वकालत का डिग्री है, रिटायरमेंट हो रहा 60 वर्ष में, उसके बाद आके 2 साल 5 साल प्रैक्टिस करेगा, वो 5 साल करके अगर ये फ़ायदा लेने लगेगा तो ये सही नहीं होगा। और जो नॉन प्रैक्टिशनर है, मेरा वही है, नहीं, इसको बाढ़ करना चाहिए, ये बाढ़ करना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है उनको मिलना, तब हमारे फ़ायदा होगा। अदरवाइज जो नॉन प्रैक्टिशनर को लेगा तो ये हमारे फ़ायदा नहीं है। स्कीम जो है ना, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जिला बार एसोसिएशन कार्यालय के बाहर खड़े थे। यहाँ पे हमने अधिवक्ताओं से बात की जो कि सरकार की नई पहल से काफ़ी उत्साहित है। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो है आर्थिक सहयोग जो है वो अधिवक्ताओं के बारे में सोचा गया है, उनका ख्याल किया गया है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के तहत जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं द फॉलोअप के साथ अभिषेक पीयूष, नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in